एंड वेलकम स्टूडेंट्स। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महिला महाविद्यालय सादुल शहर। और हमने अभी पिछले वीडियो में पढ़ा था साक्षात्कार की प्रक्रिया के बारे में। आज हम इस वीडियो में साक्षात्कार की जो कर्ता के जो गुण हैं वो किस प्रकार के होने चाहिए उसके बारे में और साक्षात्कार के महत्व या लाभ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। साक्षात्कारकर्ता के अच्छे साक्षात्कारकर्ता में किस प्रकार के गुण हों, क्योंकि साक्षात्कार की जो सफलता है वो साक्षात्कारकर्ता की कुशलता और योग्यता पर निर्भर करती है। ये एक कला है साक्षात्कार आयोजित करने की। सूचनादाता की बौद्धिक क्षमता, प्रकृति और स्वभाव अलग अलग होते हैं, अतः सही सूचना प्राप्त करने के लिए साक्षात्कारकर्ता में निम्नलिखित गुण हैं वो आवश्यक होनी चाहिए। एक अच्छा साक्षात्कारकर्ता वह होता है जिसका व्यक्तित्व हंसमुख, प्रभावशाली और आकर्षक होता है। उसमें धैर्य और सहनशीलता होती है। प्रश्नों को धैर्यपूर्वक सुनने की और सहन करने की क्षमता, आत्मनियंत्रण की क्षमता होती है। सूचनादाता अस्थिर प्रकृति के हो सकते हैं तो उसको कई बार आत्मनियंत्रण भी करना पड़ता है। व्यवहार कुशलता, विनम्रता और चतुरता का गुण उसमें होना जरूरी है। हाजिर जवाबी, वाक्पटु होना आवश्यक है कि उसके प्रश्नों का जवाब या सूचनाओं का स्पष्टीकरण कर सके। बौद्धिक ईमानदारी, निष्पक्षता की जो भी सूचना है निष्पक्षता और बौद्धिक ईमानदारी के साथ में प्रकट कर सके, इस प्रकार का गुण उसमें होना जरूरी है। बुद्धिमत्ता और शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता होना आवश्यक है कि साक्षात्कार को कई बार उसी समय मोड़ने की आवश्यकता पड़ती है, तो उसमें बुद्धिमान होना चाहिए, शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। समय और परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करने की क्षमता भी उसके अंदर होनी चाहिए। जैसा समय पड़े उसी प्रकार से परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढाल ले। तो इस प्रकार से एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता में कुछ प्रमुख गुण ये हो सकते हैं। इसके अलावा अन्य गुण जो कि साक्षात्कार के संचालन की प्रक्रिया को वो यथासंभव सही ढंग से आयोजित कर सके, ये सभी गुण उसके अंदर पाए जाने आवश्यक हैं। क्योंकि एक तकनीकी प्रक्रिया है और क्षेत्र में उपस्थित होकर के आयोजित की जाती है, इसलिए विभिन्न प्रकार के सूचनादाताओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उसे परिस्थिति के अनुरूप निर्णय लेना पड़ता है। साक्षात्कार प्रविधि के अब हम गुण के बारे में बात करेंगे। किस प्रकार के गुण साक्षात्कार प्रविधि के होते हैं। कुछ सामाजिक विचारकों के अनुसार सामाजिक घटनाओं का सांख्यिकीय विवेचन नहीं किया जा सकता, एकमात्र साक्षात्कार प्रविधि द्वारा ही सामाजिक घटनाओं का गुणात्मक अध्ययन किया जा सकता है। अनुसंधान में साक्षात्कार का महत्व जो बताया जा सकता है वो सबसे पहला कि संबंधित सूचनाओं की सीधे प्राप्ति हो सकती है साक्षात्कार प्रविधि में। इस प्रविधि के माध्यम से संबंधित व्यक्तियों से सूचनाएं सीधी प्राप्त हो जाती है जिसमें कम समय लगता है। जैसे शिक्षा संबंधी सूचना प्राप्त करने के लिए अपराधी के साथ साक्षात्कार आयोजित करने के लिए उसमें अपराधी से संबंधित सूचना प्राप्त की जा सकती है। शिक्षा संबंधी सूचना प्राप्त करने के लिए शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्तियों से सूचना है वो प्राप्त की जा सकती है। मनोवैज्ञानिक अध्ययन कहा जा सकता है इसको कि साक्षात्कार में चेहरे के हाव भाव और मुद्राओं के आधार पर व्यक्ति की मनोवृत्तियों, भावनाओं और विचारों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकता है। उसके मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक तथ्यों और मानसिक पहलुओं का अवलोकन साक्षात्कार की प्रक्रिया में आसानी से हो सकता है। सभी स्तरों के व्यक्तियों से सूचना प्राप्त करना संभव है। विभिन्न संस्कृति के शिक्षित और अशिक्षित सभी या कम शिक्षित व्यक्ति सभी से सूचना आसानी से प्राप्त हो जाती है। बौद्धिक स्तर के आधार पर साक्षात्कारकर्ता प्रश्नों की व्याख्या भी कर सकता है।
अमूर्त और अदृश्य घटनाओं का अध्ययन किया कर सकना संभव है। इस विधि में व्यक्ति की अमूर्त और मानसिक स्थिति, धारणाओं, भावनाओं, संवेगों का अध्ययन किया जा सकता है जो मानवीय व्यवहार को प्रभावित करते हैं। भूतकालीन घटनाओं का अध्ययन, जिनकी पुनरावृत्ति संभव नहीं होती, लेकिन साक्षात्कार आयोजित करके उससे संबंधित सूचना भी प्राप्त की जा सकती है। ये अध्ययन पारस्परिक प्रेरणात्मक होता है क्योंकि साक्षात्कारकर्ता और सूचनादाता के बीच में प्रत्यक्ष आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं, अतः वे मित्रतापूर्ण वातावरण में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और इससे महत्वपूर्ण और गुप्त सूचनाएं प्राप्त होना संभव है। सूचनाओं का सत्यापन भी संभव हो सकता है। साक्षात्कार प्रविधि में खोजपूर्ण प्रश्न, पूरक प्रश्नों की सहायता से सूचनाओं की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता जांची जा सकती है। घटनाओं का स्वतंत्रतापूर्वक स्पष्टीकरण किया जा सकता है। वर्णनात्मक स्पष्टीकरण द्वारा सत्यता का पता लगाया जा सकता है जो संक्षिप्त उत्तरों द्वारा संभव नहीं होता है। अवलोकन भी संभव होता है। साक्षात्कार प्रविधि में प्रश्नों की घटनाओं का पूछने के साथ अवलोकन भी किया जा सकता है जिससे कि सूचनाएं विश्वसनीय प्राप्त होती है। विविध प्रकार की सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। विभिन्न जाति, वर्ग, धर्म, आयु, लिंग, शैक्षणिक और सामाजिक स्थितियों से संबंधित जो व्यक्तियों के बारे में विविध सूचनाएं हैं वो प्राप्त की जा सकती है। लचीली विधि है साक्षात्कार की क्योंकि इसमें विषय वस्तु और संचालन की प्रक्रिया की दृष्टि से लचीलापन देखा जा सकता है जिसके आधार पर सभी प्रकार के तथ्य एकत्रित है वो किए जा सकते हैं। साक्षात्कार प्रविधि के गुण के साथ में हम इसके दोषों के ऊपर भी यदि बात करें तो इसमें साक्षात्कार प्रविधि के कुछ दोष हमें दिखाई देते हैं। पीवी यंग के अनुसार ये लिखा गया है कि साक्षात्कारकर्ता समझदार होने पर भी दोषपूर्ण अंतर्दृष्टि, दोषपूर्ण स्मृति, सूक्ष्म दृष्टि की कमी तथा अस्पष्ट अभिव्यक्ति की योग्यता से ग्रसित हो सकता है। हाइमेन लिखते हैं कि साक्षात्कारकर्ता प्राय अपने सूचनादाता के पास एक निश्चित प्रकार की आशा लेकर के उपस्थित होता है कि वे किस रूप से विशेष प्रश्नों का उत्तर देंगे। कभी कभी तो साक्षात्कार प्रक्रिया के दौरान शीघ्रतापूर्वक या अपूर्ण उत्तरों की आधार पर ये आशा कर लेते हैं। इस प्रकार से हम साक्षात्कार की प्रमुख सीमाएं या दोष की बात करें तो कहा गया कि स्मरण शक्ति पर निर्भर होना पड़ता है। साक्षात्कार की सूचनाएं उसी समय नहीं लिखी जाती, इसलिए स्मरण शक्ति के आधार पर उसको लिखना पड़ता है। सूचनाओं के भूलने, क्रमबद्धता टूटने और परिवर्तित होने की संभावना रहती है और प्राप्त निष्कर्ष हैं वो त्रुटिपूर्ण हो जाते हैं। व्यक्तिगत पूर्वाग्रह के कारण पक्षपात की संभावना बन जाती है। कहा गया है कि साक्षात्कारकर्ता और सूचनादाता घटना का प्रश्न अलग अलग अर्थ लगा सकते हैं एक ही घटना से संबंधित प्रश्नों का। साक्षात्कारदाता के विचार में अपना व्यक्तिगत भाव जोड़ देते हैं साक्षात्कार लिखते समय। ऐसी स्थिति में जो अध्ययन है वो पक्षपातपूर्ण ढंग से प्रस्तुत होता है और अध्ययन की वस्तुनिष्ठता समाप्त होती है। साक्षात्कारदाता पर निर्भरता होती है इसमें कि सूचनाएं प्राप्त करने के लिए साक्षात्कारदाता की दया पर निर्भर रहना पड़ता है। एक तो उसे साक्षात्कार करना ही मुश्किल है और यदि मिल भी जाए, राजी भी हो जाए तो बहाने बनाकर टालने का प्रयास करता है, तो इस कारण से शोधकर्ता का उपयोगी समय बर्बाद होता है। हीन भावना पनपती है कि ऐसे व्यक्तियों के पास साक्षात्कार के लिए जाना पड़ता है, उनकी चापलूसी करनी पड़ती है जिससे कि कई बार शोधकर्ता के साथ कटु और उपेक्षापूर्ण व्यवहार करते हैं जिससे शोधकर्ता के आत्मविश्वास को धक्का पहुंचता है और हीन भावना पनपती है। अशुद्ध रिपोर्ट हो सकती है। साक्षात्कारकर्ता की अपनी संस्कृति, विचार, मूल्य होते हैं जिसके कारण से अध्ययन रिपोर्ट वस्तुनिष्ठ ढंग से निर्मित नहीं हो पाती, इसमें अशुद्धता आ सकती है। और सूचनादाता की जो संस्कृति, मूल्य और विचार अलग हो सकते हैं जिनका कि इंटरप्रिटेशन या विश्लेषण साक्षात्कारकर्ता अपनी संस्कृति के संबंध में करता है, इसलिए वस्तुनिष्ठता समाप्त होने की संभावना रहती है।
तो इस प्रकार से साक्षात्कार को बहुत ही सावधानीपूर्वक आयोजित करना चाहिए इन कमियों को दूर करते हुए। धन्यवाद।